नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सलवात बवाज़े बुलंद आवाज़ से पढ़े मोहम्मद। अगर तकलीफ़ न समझे तो नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा मेहरबानी कर। मेरे दादा उस्ताद मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल फरमाया करते थे कि बिला फसल को मारने वालों में फासला अच्छा नहीं लगता। दुआ है करीम अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जितने बानियान मजलिस हैं, जो जो नेक हजात हैं, मालिक हजात पूरी फरमा। जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा है, जो जो नेक हजात लिए बैठे हैं, मालिक हजात पूरी फरमा। और मेरे भाई सैम भाई को मालिक इमाम ज़माना की नालैन के सदक़े में बेटा अता फरमा। इम्तियाज़ भाई की जो नेक हजात हैं हजात पूरी फरमा। मसूद भाई की जो नेक हजात हैं हजात पूरी फरमा। जिनके मुझे नाम नहीं आते, जो जो नेक हजात लिए बैठे हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की नालैन के सदक़े अल्लाह कबूल फरमा। तो सलवात बवाज़े बुलंद आवाज़ से पढ़े मोहम्मद वाला बाजी इजाज़त से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बिलायत अमीरुल मोमिनीना इमामुल आरिफीना इमामुल मुहक्किकीना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदु सकलैन नबिय्युल हरमैन इमाम क़िबलतैन वसीलत फ़िदरैन व साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरकैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तक़ल्लुबुका फ़िस साजिदीन। दरूद का पढ़ना इबादत है, बवाज़े बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सामीन मोहतरम, मजलिस वो बड़ी नहीं होती जिसमें दाद और वाहवा ज़्यादा हो। मजलिस वो बड़ी होती है जिस पर बतूल राज़ी हो। मेरी बात समझ आई सरकार? मुझे उसकी वजह ये है कि हम ना थे फिर भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र था, हम ना होंगे फिर भी उनका जिक्र होगा। जिक्र हमारा मोहताज नहीं है, हम जिक्र के मोहताज हैं। मेरी बात समझ आई सरकार? मैंने कुरान मजीद में आयत पढ़ी, उसी आयत पे मैंने फ़ज़ाइल पढ़ना, उसी आयत पे मैंने मसाइब पढ़ना। उसके बाद आपसे इजाज़त है। बाबा जी दुआ के लिए मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। 12 इमामों में 4 अली हैं। एक अली अल मुर्तज़ा, एक अली ज़ैनुल आबिदीन, एक अली रज़ा, एक अली नकी। 12 में 3 मोहम्मद हैं। मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद तकी, मोहम्मद मेहदी। 12 में 2 हसन हैं, हसन मुजतबा, हसन असगरी। इन 12 में हुसैन एक है। यार मौला आपको सलामत रखे। यार मैंने केसर पढ़ दी कोई नहीं, मैंने किताब से पढ़ना सरकार। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। हर बंदे का अपना मजाज होता है, हर बंदे की अपनी तबीयत होती है सरकार। मेरी क्योंकि ये बादशाह की मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत की मजलिस है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज 4 अलियों में से एक अली के फ़ज़ाइल पढ़ो। मेरी बात समझ रही सरकार? मैंने आपके सामने सूरह शौरा की
आयत नंबर 219 की तिलावत के शर्फ हासिल किया है। अरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है व तक़ल्लुबुका फ़ी साजिदीन, ऐ मोहम्मद हमने तेरा नूर साजिदीन में मुंतकिल किया, हमने तेरा नूर साजिदीन में मुंतकिल किया। साजिदीन होता है सजदा करने वालों की जमा। एक सजदा करे तो उसे साजिद कहते हैं, ज़्यादा सजदा करे बावजूद उसे साजिदीन कहते हैं। यानी जिस जिसकी पेशानी पे मुस्तफ़ा का नूर आया वो साजिदीन में होता गया। आदम की पेशानी पे आया, शीस की पेशानी पे आया, मुजल्लस की पेशानी पे आया, महू की पेशानी पे आया, गुसैमसा की पेशानी पे आया, अदरीस की पेशानी पे आया, नाखूर की पेशानी पे आया, नमक की पेशानी पे आया, मलक की पेशानी पे आया, नूह नबी की पेशानी पे आया, साम की पेशानी पे आया, असामर की पेशानी पे आया, बनी शाशा की पेशानी पे आया, याफस की पेशानी पे आया, बर्रा की पेशानी पे आया, ताखूर की पेशानी पे आया, तारक की पेशानी पे आया, इब्राहिम की पेशानी पे आया, इस्माइल की पेशानी पे आया, किदार की पेशानी पे आया, हमल की पेशानी पे आया, मलक की पेशानी पे आया, काब की पेशानी पे आया, अदनान की पेशानी पे आया। मुस्तफ़ा का नूर चलता चलता हजरत हाशम की पेशानी पे आया, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे आया। बाबा जी मुझे इस मिंबर की कसम है, जिस इमाम के मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, इसी इमाम की फजीलत में 600 सफ़े की मैं किताब लिख रहा हूँ। मैं जुमला भी पढ़ूंगा और अली जन वलीउल्लाह पढ़ने वालों के चेहरों की ज़ियारत भी करूंगा। हर बंदे का अपना मजाज होता है, अपनी तबीयत होती है। जिस जिसकी पेशानी पे मुस्तफ़ा का नूर आता गया वो सब साजिदीन में होते गए। बाबा जी अब मैं जुमला पढ़ूं, आदम से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक ये सब साजिदीन है और हुसैन का बेटा सैयदुल साजिदीन है। मौला आपको सलामत रखे यार, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे यार। जो बंदे मौजू सुनने के आती है सरकार में, बहुत ही बिस्मिल्लाह से इमाम सज्जाद बोलना चाहिए। मेरी बात समझ रही सरकार? मैं जुमला पढ़, मैंने कुरान से फजाइल पढ़ने हैं, कुरान से ही मैंने मसाइब पढ़ने हैं। यानी जिस जिसकी पेशानी में बाबा जी नूर मुस्तफ़ा आता गया वो साजिदीन में होता गया। आदम से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक ये सब साजिदीन है। हुसैन का बेटा सैयदुल साजिदीन है बाबा जी, क्योंकि मैं खुद आपकी दुआओं से मैं तफसीर कुरान भी बाबा जी लिख रहा हूँ। कुरान में हर नबी को अल्लाह ने कहा है आबदीन, यानी कि आबद की जमा आबदीन। किसी को ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहा। यार अगर यह जुमला बुझाया होगा तो मदीने जाके मैंने पढ़ना कोई नहीं। मेरी बात समझ नहीं सरकार? यानी जितने भी नबी हैं सब आबदीन में हैं। ज़ैनुल आबिदीन कौन है? हजरत इमाम सज्जाद। बहुत जी तमहीद मैंने पढ़नी कोई नहीं, मैंने रिजल्ट आपके सामने पढ़ना। हर बंदे का अपना मजाज होता है, हर बंदे की अपनी तबीयत होती है। जितना मजाज है, पिछले दिनों वो कराची में एक मौलवी ने कहा था कि अली वलीउल्लाह ये जो है ये दहशत गर्दी है। ऐसे ही नहीं, दहशत सबसे पहले अली वलीउल्लाह को दहशत गर्दी कहने वाला हारिस था, जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने कहा था कि अली वलीउल्लाह दहशत गर्दी। ऐसी मुझे इस मिंबर की कसम है, अली वलीउल्लाह दीन से निकल जाए दीन के पास कुछ नहीं रहता। उसकी वजह यह है हर बंदे का अपना मजाज है, हर बंदे की अपनी तबीयत है। आदम से लेकर खातम तक हर नबी को अगर नबूवत मिली है तो वो अली वलीउल्लाह की वजह से मिली है। बाबूजी समझ, बाबूजी मैं सरकार किबला मैं बाबा जी बंदे का मजाज होता है ना, जहाँ पे मौला अली का नाम लिखा हो ना, बंदे कहते हैं वो जगह शियों की। अगर घर के आगे लिखा हो या अली मदद, शियों का। मस्जिद के आगे लिखा हो या अली मदद, शियों की। गाड़ी के आगे लिखा हो या अली मदद इम्तियाज, शियों की। एक मौलवी का कंधा हिलाकर मैंने कहा अगर जन्नत के दरवाजे पे भी यही लिखा हुआ है
तो फिर जन्नत भी बाबा जी हमारी है। बाबा जी मैं जो जुमला पढ़ना चाहता हूँ, सोने की सरकार मेरे पास कलम होती, हूर की चादर होती, विलायत के फर होते, नजफ की सहरा होती, परवाज करके जुमला पढ़ता, फिर भी सरकार इसकी कीमत नहीं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि अली जन वलीउल्लाह ज़रूरी कितना है। रसूल खुदा के मुखातब होके आवाज़ कुदरत लमा आते तो कमन किताब वही कमा सुम्मा जाकम रसूलन, वो वक्त याद करो जब हमने नबियों से वादा लिया और हमने कहा कि हम तुम्हारी तरफ एक सच्चा नबी भेज रहे हैं। तुम जितने भी नबी हो, अल्लाह जड़ा वाले लोगों से नहीं कह रहा, अल्लाह नबियों से कह रहा है कि जितने भी तुम नबी हो, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का इकरार करो। अगर तुमने इकरार करने के बाद फिर गए फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, मैं तुमसे नबूवत छीन लूंगा, तुमसे खसाबत छीन लूंगा, तुमसे रिसालत छीन लूंगा, मैं तुम्हें फासिक करके रख दूंगा। बाबा जी अल्लाह कूफे वालों से नहीं कह रहा, अल्लाह नबियों से कह रहा है जिस मोहम्मद की वजह से आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की नबूवत बचती है, उसी मोहम्मद को अल्लाह कह रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता। अगर तूने अली जन वलीउल्लाह को ना पहुंचाया, ओए धोखे की मंडी में आकर अपना ईमान ज़ाया न कर। जब अली जन वलीउल्लाह के बगैर अरे रसूल का गुजारा नहीं हो सकता तो गुलाम रसूल का गुजारा कैसे हो सकता? मेरी बात समझ नहीं सकता। मौला आपको सलामत रखे। हर बंदे का अपना मजाज है। आदम से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक ये सब साजिदीन है। मैं लाइव मजलिस चल रही है इसलिए ये मैं बात कर रहा हूँ, वरना मैंने करनी कोई नहीं थी। मैं एक जगह में बैठा तो उन्होंने कहा जी मौला अली के बेटों का नाम यानी से मिलता था। लाइव चल रही है तो इसलिए बात कर रहा हूँ, वरना मैंने कोई नहीं करनी थी। यानी के ना नहीं लेना मैं। उस्ताद ने जिथे जिन्हों के नाम आते इतने जेलों ने अगली केड़ी फाटक च लगा। ठीक बाबू जी मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर मौला अली के बेटों के नाम ढूंढे कि जिनके नाम तब्दील किए गए थे, नाम तब्दील किए गए थे। और मैंने उस किताब का नाम 14 सादिकीन रखा है। उसमें हर इमाम के बेटों का नाम है, बेटियों का नाम है, शहादत है, मसाइब फ़ज़ाइल सब कुछ वो मैंने 14 सादिकीन इंशाल्लाह 2-3 महीने तक वो छप जाएगी। मेरी बात समझ रही सर? आदम से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक ये सब साजिदीन हैं। हुसैन का बेटा सैयदुल साजिद 38 हिजरी को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मौजूद दुनिया में है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम सज्जाद को अपने हाथों पे ऐसे उठाया जैसे कारी कुरान को उठाता। मैं ज़रा कोशिश करता हूँ वो मौजू पढ़े जाए जो मिंबरों पे कम पढ़े जाते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को मौला अली अलैहिस्सलाम, मैं पढ़ूँ जुमला अगर फतवा ना लगे तो अच्छा पहले मैं बता दूँ मौला अली का हाथ अल्लाह का हाथ है या नहीं? जेड़े परेशान बैठे अल्लाह करे परेशानी च इजाफा हो। अच्छा ये दसो मौला अली का हाथ अल्लाह का हाथ है या नहीं? बाबा तसद्दुक़ शाह जी से लेकर आखिरी बंदे तक नूर चाचा जी है कि नहीं? है ना? पढ़ो जुमला। वो कितना हसीन मंजर था कि जब अल्लाह के हाथ में इमाम सज्जाद थे। मैं पहले आख्या इस इमाम बार का एंटर होता 1 नंबर बंदा होता है, 2 नंबर तक कंजर होते ही नहीं रहते। दम 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 विलाली दा सोचना ला देवा हसन भी तो मुचित रामा हो ना। दम 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 आ मुनका दा सीना ते ब्रस्ट नारा है गली। मेरी बात समझ नहीं सकते? वो कितना हसीन मंजर था कि जब अल्लाह के हाथ में बाबा जी मैंने इंग्लैंड ये जुमला पढ़ा आज तक वो सरूर है दाद में जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सहने तौहीद में दलील तौहीद की आमद हुई। यार मैं इमाम सज्जाद पढ़ूँ सरकार, यार इमाम हुसैन के बेटे के फजाइल पढ़ूँ सरकार। बंदे कहते हैं सिर्फ मसाहिब है, मसाहिब नहीं, इनके एक एक इसम पे मैं जुमला पढ़ूँ सरकार। आदम से लेकर आज के खतीब तक
तमाम अंबिया मासूम और गैर मासूम मिल के मोहम्मद वाले मोहम्मद के इस बेटे इमाम सज्जाद के फजाइल लिखने शुरू कर देंगे। फजाइल की तादाद खत्म नहीं होगी, अल्फाज खत्म हो जाएंगे। मेरी बात समझे सरकारी? मैं इमाम सज्जाद बात से पढ़ रहा हूँ सरकार। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बहुत तसद्दुक़ दी। मौला अली बादशाह ने अपने हाथों में उठाया, जैसे मुस्तफ़ा ने अली को उठाया था। मेरी बात समझ आई सरकार? जैसे मुस्तफ़ा ने मुर्तज़ा को उठाया था, जैसे हुसैन ने अब्बास को उठाया था। और मेरे अल्लाह सरकार, मौला आपको सलामत रखे यार। आपके क्या कहने, पाकिस्तान का लखनऊ है जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ सरकार। इमाम सज्जाद को अपने हाथों पे उठाया। अमीर अल मोमिनीन ने इमाम सज्जाद की फजीलत पे कसीदा पढ़ा। मैंने वो पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ मैंने एक जुमला पढ़ना है। हाँ, ये हर बंदे का अपना मजाज होता है ना, क्योंकि इनके फ़ज़ाइल हर बंदे को बर्दाश्त ही नहीं होते। सिर्फ उसे बर्दाश्त होते जिसकी अम्मा शरीफ होती है। हर बंदे को कैसे बर्दाश्त हो सकते हैं सरकार? सरकार मैंने जुमला सरकार आपके सामने पढ़ना। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को हज़रत अमीर अल मोमिनीन ने अपने हाथों पे उठा और मुस्कुराकर फरमाया, सज्जाद हम बोल के मेरे हाथों पे ऐसे कलाम कर जैसे मैंने मोहम्मद के हाथों पे कलाम किया था। ओ बाबा, ये सारे अली हैं। इनका पहला भी अली, इनका दूसरा भी अली, अली का तीसरा भी अली। याद रखिएगा, जो पहले पे शक करे उस पे भी लानत है, जो आखिरी पे शक करे उस पे भी लानत है। बाबा जी इमाम सज्जाद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी बात समझ आई सरकार? मैं जुमला पढ़ा था, एक और जुमला पढ़ के तमहीद ख़त्म करूँ। देखें अल्लाह जो ज़ात, देखें इनके फ़ज़ाइल बयान करने में अल्लाह की तौहीन नहीं है। बंदे आजकल ब्लड प्रेशर के बेचारे मरीज हैं अंडे खा खा के। ये कैसे हो सकता है भाई? तू कैसे हो सकता है? तेरी क्या औकात है इनके फजाइल समझते? तू क्या चीज है? अपनी औकात तो देख कि तेरी क्या औकात है। वो दिए तो या बाप हद से ही बढ़ा देते हैं। ओए अरे इनकी हद का तो जबरील को भी नहीं पता। इनकी हद क्या? मैं जुमला पढ़ूं बाबू जी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इनके जितने फजाइल बयान करेंगे उतनी अल्लाह की तौहीद बुलंद होगी। उसकी वजह यह है कि जिसके बने हुए ऐसे हैं वो खुदा खुद कैसा होगा। मेरी बात समझिए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आलम शबाब में हुसैन के बेटे का तवाफ करना शुरू कर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वो हस्ती थे। मैं पढ़ूं जुमला? देखें हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। हम उलमा की इज्जत करते हैं क्योंकि उलमा की किताबों से तो मैं जुमले पढ़ रहा हूँ। हमें क्या पता ये कौन है? हम सिर्फ इनको माने क्योंकि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने लिबास पहना था ना, वो लिबास भी नहीं जानता था कि इनका वजूद क्या है। ओ भाईजान, ये वो खानदान है कि जिस खानदान की हर मस्तूर का लिबास कुरान का गुलाफ बन सकता है। आपको पता है कौन ये क्यों? इमाम सज्जाद आलम शबाब में आए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, हो मेरे अल्लाह, मैं किमें पढ़ा तो तुसी किमें सुनोगे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आलम शबाब में जब अपने घर से, मैं बिस्मिल्लाह कर मवी अलवियाँ घबराना नहीं सरकार। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बाहर बात शादी तो गलियाँ बंद हो जाती थी। इमाम सज्जाद के हुस्न को देखकर लोग यूसुफ का हुस्न भूल जाते थे। मुझे इस मिंबर की कसम है
जब इमाम सज्जाद अपने घर से बाहर निकलते थे तो लिबास इतना हसीन होता था, लोग कहते थे आपका दर्जी कौन है? फरमाया वो दर्जी है जो अंबिया को शफा देता है। और याद रखिएगा इमाम सज्जाद लिबास की वजह से खूबसूरत नहीं थे, लिबास इमाम सज्जाद की वजह से खूबसूरत था। सैयदुल साजिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आलम शबाब में शबाब नाज करता रहा। हुसैन का हुसैन बेटा, अब्बास का अब्बास भतीजा, हसन का हसन भतीजा, अबू तालिब का अबू तालिब, अली का अली बेटा। पढ़ूं जुमला सरकार, हनफिया का हनफिया भतीजा। इमाम सज्जाद बिस्मिल्लाह जी, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बादशाह। ये जो हुसैन है ना, हुसन हुसन ये हुसन मखलूक है बाबा। हुसन क्या है? मखलूक। हुसन क्या है? मैं रजब अल बुरसी का नाम नहीं लेता, बंदे कहते हैं वो गाली था। खुमैनी साहब का नाम लेता। खुमैनी साहब तो ठीक है ना, एवं गाल लेना जी। मैं खुमैनी साहब का नाम लेता हूँ। जो खुमैनी को मानते हैं वो मेरी बात सुने, जो ना नहीं मानते वो भी सुने। खुमैनी साहब की किताब है परवाज़ दर मलकूत, ठीक है, उसका तर्जमा भी हो गया। उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने हमें खल्क किया है, बाकी हर चीज़ को हमने खल्क किया। मेरी बात समझ आई सरकार? ये मैंने जुमला क्यों पढ़ा है? मैंने इसलिए ये जुमला पढ़ा है, हुसन मखलूक है, सज्जाद हुसन का खालिक है। हुसन मखलूक है, इमाम सज्जाद हुसन के खालिक है। इमाम सज्जाद आलम शबाब में शबाब नाज करता रहा। हाय मेरे अल्लाह, बाजी पर होते परवाज करके ये जुमला पढ़ता, पता नहीं अब कौन कौन सा मैं इसम पढ़ूं और उसकी शरह करूं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा है। जो ही तशरीफ़ फरमा है, हशाम बिन अब्दुल मलिक उसने कहा जल्दी करो, इमाम सज्जाद को मेरे दरबार में बुला के लाओ। ये सारी मेहनत बाबूजी मैंने इस जुमले के लिए की है। फरमाया उसे बुला के लाओ ताकि पता चले मैं कितना अमीर हूँ। मेरे पास दौलत है, मेरे पास तख्त है, मेरे पास ताज है, मेरे पास शोहरत है, मेरे पास लश्कर है, मेरे पास दिरहम है, मेरे पास दिनार है, मेरे पास ये दुनिया के ऐश व आराम है। हुसैन के बेटे के पास क्या है आज मैं बताना चाहता हूँ। उसने वजीरों मशीरों को बुलाया, कहा सोने के ताज पहनो, अच्छा लिबास पहनो, तख्तों पर सज कर बैठो। आज हुसैन के बेटे के सामने हमने अपना रौब बयान करना है। अभी उसने कासद भेजा। बाबा जी इसी जुमले पे सारा मौजू छुपा है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इमाम सज्जाद के दरवाजे पे हशाम का कासद आया। जो ही उसने दरवाजे पे हाथ लगाने का इरादा किया, इमाम ने फरमाया खबरदार मेरे दरवाजे को हाथ ना लगाना, क्योंकि अबलीस का नुमाइंदा भी अबलीस होता है। हाय 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 बिस्मिल्लाह। अबलीस का नुमाइंदा भी इम्तियाज भाई अबलीस होता है। खबरदार मेरे दरवाजे को हाथ ना लगाना, यहाँ पे पूरी कायनात की तहारत झुककर सलाम करती है। इमाम ने फरमाया जाओ। मैं यार उसने कहा जी आप जानते हैं मैंने आपको क्यों बुलाया है और क्यों मैंने दरवाजे पे हाथ लगाने की जरूरत की है। इमाम फरमाता कुल्ला शायन हुसैन फी इमाम मुबीन, पूरी कायनात इमाम मुबीन के कब्जे में होती है। ऐसे कायनात होती है जैसे हथेली होती है, मैं हर चीज़ को जानता हूँ। जाओ मैं आ रहा हूँ। बाबा जी कासद चला गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में आए, एक संदूक निकाला, उस संदूक के अंदर से खुब्बे गदीर वाला इमामा निकाला, मोहम्मद मुस्तफ़ा की यबा निकाली। मैं इमाम सज्जाद पढ़ रहा हूँ भाईजान, लोग तो मसाए पढ़ते हैं, मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की यबा निकाली, कबा निकाली। मोहम्मद मुस्तफ़ा का इमामा अपने सर पे ऐसे बांधा जैसे खुम्मे गदीर वाले दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हैदर करार के सर पे इमामा बांधा था। वक़्त का मोहम्मद बनकर अपने दरवाजे के करीब आया। दरवाजे ने ऐसे झुककर सलाम किया जैसे 13 रजब को फातिमा बिनते असद को काबे ने झुककर सलाम किया था। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट
ये जो बीबी फातिमा बिनते असद काबे में गई थी तो मौला अली दुनिया में आए। बंदे के लिए पैदा होते हैं, पैदा वो होता है जो 4 चीज़ों से बने, पानी, मट्टी, हवा, आग। जो चारों से बने सैयद वो पैदा होता है। ये उस वक्त से हैं जब ये चारों चीज़ें नहीं थी। मेरी बात समझ रही सरकार, मैं आपके जवाब समझ। मौला आपको सलामत रहे। अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम को उठा के बीबी बाहर आई जी, ऐसे ही नहीं सरकार, चाचा जी लाई बीबी। अब मौला अली का चेहरा क्या था? वजहुल्लाह। आँख क्या थी? दिल क्या था? कान क्या था? मौला आपको सलामत रखे। तो इतना मेथों भी ज़्यादा पढ़े लिखे यार, तुम्हारी क्या बात, ऐसी है ना। वजह क्या है? बेटा है अबू तालब का। इमाम सज्जाद पढ़ना हो बाबा जी, बेटा है अबू तालब का। चेहरा वजहुल्लाह, कान उज़नुल्लाह, आँखें ऐनुल्लाह, ज़ुबान लिसानुल्लाह। वजह क्या है? आप बाबा जी के चले जाए ना सैयद किसी के घर में, तो वहाँ पे एक बच्चे की तस्वीर लगी होती, पूछते भाईजान खैर तो है? माशाल्लाह जी हमारी बहू उम्मीद से है। वो सुबह सुबह उठे, इस बच्चे को देखे, आने वाला बच्चा इस जैसा। और मैं इमाम सज्जाद पढ़ो सरकार आपके साथ। जिसको ज्यादा देखा हो, मेरे पास सोने की कलम होती, हूर की चादर होती, विलायत के पर होते, नजफ की सहरा होती, मैं आप सबको लेके परवाज करता और ये जुमला पढ़ता, फिर भी इसकी कीमत नहीं है जो मुशर्रफ अब्बास अलवी ज़ीरक मजमे के सामने पढ़ना चाहता है। जिसको ज्यादा देखा हो, आने वाला बच्चा उस जैसा होता है। रब जाने फातिमा बिनते असद ने अल्लाह को किस ज़ाविये से देखा था। नाराए हैदरी। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद का इमामा पहना, मोहम्मद की अबा पहनी, मोहम्मद की कबा पहनी। वक़्त का मोहम्मद मोहम्मद बनकर अपने दरवाजे के करीब है। दरवाजे ने ऐसे झुककर सलाम किया जैसे 13 रजब को फातिमा बिनते असद को काबे ने झुककर सलाम किया था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने घर से ऐसे निकले जैसे किसी बादल के अंदर से सूरज निकलता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर सवार हुए। पूरी कैरात के फरिश्ते इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ रहे थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो ही हशाम के दरबार में, हशाम इमाम सज्जाद को देखकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे अब्दुल मुतलब को देखकर अबरा खड़ा हो गया था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, क्यों बुलाया? लो जी सही खत्म, क्यों बुलाया है? बात ये है, देखे मेरे पास दौलत है, ताज है, देखें ये वज़ीर बैठे हैं, कितना अच्छा लिबास पहना है, क्या कहने इनके। देखें ये भी तो तस्बीह करते हैं। इमाम ने फरमाया ये तस्बीह करते हैं और फरिश्ते इन पे लानत करते हैं। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मेरा लिबास भी तस्बीह करता है। देखें ना जी, दौलत है, तख्त है, ताज है, शोहरत है, हुकूमत है, आपके पास क्या है? हाय। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी की तरफ देखा। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता इसे कि अबू तालिब का वारिस कितना अमीर है। बहुत सत्य शाह जी, मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जो हजरत इमाम सज्जाद का मलंग था, उसने अपनी फटी हुई अबा से एक धागे को खींचना शुरू कर दिया। वो धागा नहीं था, वो सोने की तार थी। वो धागा नहीं था, वो सोने की तार थी। जितना हशाम का कद था उतना सोने का ढेर लग गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ हशाम, अब तू बता क्या तेरे खजाने में इतना सोना है जितने मेरे मलंग की फटी हुई अबा में सोना था? मेरी बात समझे? क्या तेरे खजाने में इतना सोना है जितने मेरे मलंग की फटी हुई अबा में सोना? और ये गरीब नहीं है, इनके नौकर जन्नत बेचते हैं।
मेरी बात समझ रही सरकार? जनाब अबू तालिब की 2 बेटियां और 4 बेटे थे। बड़ी बेटी का नाम बीबी हानी था, दूसरी बेटी का नाम बीबी जमाना सलामुल्लाह अलैहा था, बड़े बेटे का नाम सरकार तालिब था जिसकी वजह से हज़रत इमरान की कुनियत है अबू तालिब। दूसरा बेटा था जनाब अकील अलैहिस्सलाम, तीसरे है जनाब जाफ़र तैयार और चौथे हैं हैदर कर्रा। सरकार अकील से किसी ने पूछा मालिक जन्नत अफजल या आपका घर? सरकार ने फरमाया जन्नत मेरे घर की दहलीज का सदका है। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, मैं उस अली का बेटा हूं जो अमीर अल मोमिनीन है, मैं उस हसन का दामाद हूं जिसने मर्द को, बाबा जी जुमला पढ़ा, बहुत बड़े आलिम दीन का जुमला पढ़ने लगा। वो फरमाते हैं इमाम सज्जाद ने फरमाया बंदे का पुत्र बन, आराम से बात कर, मैं अली हूं, आराम से बात कर वरना मैं तुम्हें भी औरत बना दूंगा। हाय हाय हाय। एक बंदा यकदम बाबा जी उठकर कहता है ऐ हुसैन के बेटे मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। बस कत्ल का नाम आया, हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते वह तू असदुल्लाह के बेटे को मौत की धमकी देता है, वह तूने उसको तो कत्ल किया नहीं जो तेरे बिस्तर पे सोया हुआ था, वह उसको तूने कत्ल किया नहीं जो तेरे बिस्तर पे सोया हुआ था, वह वहां पे तेरा कत्ल करना बनता भी था। अगला जुमला पढ़ूं जी तो आना ही मेरा जाना है। अगला जुमला पढ़ा जी। असल में टाइम की किल्लत है ना, इमाम सज्जाद पे आप अशरा रखें, मैं आपको इमाम के एक एक लक़ब पे एक मजलिस सुनाऊं। मैं बाबा जी से बात कर रहा था, लोग कहते जी फ़ज़ाइल ही नहीं आते। ठीक है जी, 8 जिल्दें मैंने इन आँखों से देखी हैं जो सिर्फ अली असगर के इस्म के फ़ज़ाइल पे लिखी गई थी। पता नहीं कहाँ चल रहा। अच्छा बाबा जी, ये जुमला इमाम हसन बादशाह ने भी कहा था और ये इमाम सज्जाद ने भी कहा। वो जिसने कहा ना मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, वो आंख से काना था, उनकी एक अख कोई नहीं सी, उनकी होनी भी नहीं सी चाहिए। इमाम सज्जाद ने फरमाया ऐनुल्लाह के बेटे को मौत की धमकी देता है, ऐनुल्लाह के बेटे को मौत की धमकी देता है। जा, आज के बाद लोग तुम्हें नाम से नहीं पुकारेंगे, जा मैंने तुम्हें लानत का पुलिंदा बना दिया है। बस यही आखिरी जुमला। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बादशाह से हशाम ने कहा मुझे पता चला आप दावा करते हैं आप नबियों से अफजल हैं। मौला फरमाया तुम्हें शक है? अच्छा ये जुमला मौला तकी के साथ भी मंसूब है, मौला नकी के साथ, मौला मूसा कादम के साथ भी। और जिस आलिम से मैंने ये जुमला लिया है उसने इमाम सज्जाद से मंसूब किया है इस जुमले को। कहा जी आप पता चले आप कहते कि हम नबियों से अफजल हैं। इमाम ने फरमाया तुम्हें शक है? वो कैसे अफजल हो सकते हैं? इमाम ने फरमाया सुनो, आदम से लेकर ईसा तक ये जितने भी नबी हैं ये मेरे नाना रसूल के पसीने से बने हैं, हम खून हैं। इससे बड़ी दलील क्या? फरमाया जितना पसीने और खून में फ़र्क है इतना हम और अंबिया में फ़र्क। देख दी ईसा नबी तो मुर्दे जिंदा करता था, आप भी कर सकते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, मुर्दे जिंदा करना कौन सी बड़ी बात है? ये जो तेरा वज़ीर बैठा ना हशाम, इसे पुराने से कब्रस्तान में भेज, पुरानी सी कब्र के करीब जाकर पाँव की ठोकर मार के कहे तुझे हुसैन का बेटा सज्जाद बुला रहा है। यार मैं जुमला बाबा जी पढ़ के और आपने जुमला सुन लिया सर। फरमाया मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, जा जा पुरानी सी कब्र के करीब जाकर पाँव की ठोकर मार के कहे तुझे ज़ैनुल आबिदीन बुला रहे हैं। अब वो बेचारा कब्रस्तान में आया, उसने पाँव की ठोकर मारी, कहा तुझे हुसैन का बेटा बुला रहा है। कब्र खुल गई, जिंदा मर गया।
पता उन्होंने सी जिंदे सामने मुर्दा जिंदा होया। आगे आगे जिंदा वकील साहब, पीछे पीछे मुर्दा, आगे आगे जिंदा पीछे पीछे मुर्दा, आगे आगे जिंदा पीछे पीछे मुर्दा, आगे आगे जिंदा पीछे पीछे मुर्दा। मैं जुमला तब्दील करता हूँ, आगे आगे जिंदा पीछे पीछे मुर्दा, आगे आगे मुर्दा पीछे पीछे जिंदा, आगे आगे मुर्दा पीछे पीछे जिंदा, आगे आगे मुर्दा पीछे पीछे जिंदा। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज्जत खुदा वलियुल असर बक़ियतुल्लाह के दादा मोहतरम अब्बास के भतीजे और वक्त के हजरत अबू तालिब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आए। करीब आकर मुर्दे ने सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। इमाम सज्जाद ने फरमाया जा अपनी कब्र में सो जा। बाबा जी जिसने जिंदा किया है मुर्दा वो कांप रहा है, जिसने जिंदा किया वो कांप रहा है। इमाम सज्जाद फरमाते कांपता क्यों है? कहा अजीब बात है, ईसा खुद जाता था, हाथ लगाता था, कम बिस्मिल्लाह कहता था, फिर मुर्दा जिंदा होता था। मौला आप गए भी नहीं है, मैंने आपका नाम लिया है, मुर्दा जिंदा हो गया है, आप गए भी नहीं है, मैंने नाम लिया है। हुज्जत के चेहरे पर जला लाया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा मुकाबला ईसा से करता है। पहले ये देख वो किसका बेटा है, मैं किसका बेटा, वो किसका बेटा है, मैं किसका बेटा हूँ। अरे वो मरियम का बेटा है, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। कहा मौला फर्क क्या है? इमाम ने फरमाया ये कम फर्क है, जिसका नाम लेके ईसा मुर्दे जिंदा करता था वो ज़ैनुल आबिदीन तेरे सामने खड़ा है। ज़ैनुल आबिदीन ये है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। पूरी कायनात के समंदर स्याही बन जाए, पूरी कायनात के मलाइका लिखने वाले बन जाए, इमाम सज्जाद के एक लक़ब के फ़ज़ाइल नहीं लिख सकते। इमाम सज्जाद दुनिया में आए, अमीर अल मोमिनीन अपने हाथों में उठाए, मौला अली अलैहिस्सलाम हाथों में उठाकर फरमाते हैं खबरदार कोई कनीज़ भी बगैर चादर के मेरे सज्जाद के सामने ना आए। मैंने जुमला पढ़ दिया, आपने जुमला सुन लिया था। कोई कनीज़ भी बगैर चादर के मेरे सज्जाद, गैरत का खुदा, मेरी बात समझे? कोई कनीज़ भी मेरे सज्जाद के सामने बगैर चादर के ना, जाओ मेरे सज्जाद के लिए कालीन लेकर आओ। कोई कनीज़ भी बगैर चादर के मेरे सज्जाद के सामने। बात सदक शाह जी, मैंने इमाम सज्जाद का सरकार एक जुमला पढ़ना है। हर बंदे के अपने मजाज होते हैं। जब भी इमाम सज्जाद का मसाइब पढ़ा जाए, कोई आए या ना आए, वो 14 साल का कैदी ज़रूर आता है। वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, जो भी हाय सज्जाद करके रोता है उसके करीब आकर उसकी झोली में अपना इमामा रख देता है। इमामा रख कर कहता है मेरे अल्लाह अगर इसका अकबर जैसा भाई है तो उसे बर्छी ना लगे। कोई आए या ना आए, वो बीबी ज़रूर आती है जो आज भी शिमर के नाम से डरती है। वो मस्तूरात में बैठ जाती है। जो औरत इमाम सज्जाद के मसाइब पे नहीं रोती, उसका कंधा हिला के कहती है तुझे क्या पता मेरे सज्जाद को कितने पत्थर लगे थे। जब भी इमाम सज्जाद की मजलिस होती है, उलमाए मुहद्दिसीन कहते हैं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब अबू तालिब हर मोमन के दरवाजे पे जाते हैं और जनाब ज़हरा रो रो के कहती है मेरे सज्जाद की मजलिस है, मैं बतूल तुम्हें दावत देने के लिए आई हूँ। मैं ज़हरा की दावत पे मेरे सज्जाद की मजलिस पे आ जा। मैं सच्ची माँ की सच्ची बेटी हूँ। मैं वादा करती हूँ जब तू दुनिया से जाएगा मैं तेरी लाश पे ऐसे रोऊंगी जैसे बेटे की मैयत पे माँ रोती है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे सज्जाद के लिए कालीन लेकर आओ। हर किस्म का कालीन लेकर आए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऊपर लिटाना है। अमीर अल मोमिनीन हाथ रखते थे, फरमाया ये भी सख्त है, मेरा सज्जाद जो है वो बहुत नाजुक है, ये भी सख्त है, ये भी सख्त है। हर किस्म का कालीन आया। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम कहते ये भी सख्त है, मेरा सज्जाद नफीस है, ये भी सख्त है, मेरा सज्जाद नफीस है। माफ़ी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जिसके लिए अमीर अल मोमिनीन को कालीन अच्छा नहीं लगता था, उसको शाम के बाज़ार में इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछना है, उसी पे मैंने मिंबर छोड़ना है। बहुत सदक शाह जी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, इमाम सज्जाद खून कब रोए थे? इमाम सज्जाद खून कब रोए थे? 38 हिजरी को दुनिया में आए, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए।
इमाम सज्जाद बादशाह खून नहीं रोए, करबला की तरफ गए, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने कहा सज्जाद तू मुझे सवार कराएगा। बीबी आलिया ने एक हाथ सज्जाद के कंधे पर रखा, एक हाथ हुसैन के कंधे पर रखा, मुझसे सवाल करो। 17 कदम बीबी चली थी। बीबी ने फरमाया सज्जाद मुझसे चला नहीं जा रहा। इमाम सज्जाद रोकर फरमाते पुफी अम्मा अपनी हवेली में नहीं चल रही, शाम के बाजार में कैसे चले? और कभी ना रोने वाला हुसैन रो पड़ा। इमाम हुसैन ने मुड़कर देखा, यासीर भाई इमाम हुसैन बादशाह ने क्या देखा? गाजी शहनशाह ने अपना इमामा खोला, बीबी आलिया के कदमों के निशान साफ कर रहे हैं। हुसैन मौला कहते हैं अब्बास ये क्या कर रहा है? कहा मौला मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि किसी गैर महरम की नजर मेरी आलिया के कदमों के निशानों पे पड़े। अभी मैं इसका जुमला पढ़ना चाहता हूँ। बीबी रब जाने कैसे सवार हुई, बस सवार का होना था। आगे आगे जनाब अब्बास का घोड़ा था। जनाब अब्बास कह रहे थे इमाम सज्जाद सरकार खून कब रोए हैं? हजरत गाजी शहनशाह फरमाते हैं बादलों छुप जाओ, परिंदों छुप जाओ, आज घर से बाहर वो आ गई है जो बाप के सामने रही जाती थी। पता रब जाने कैसे बीबी आलिया घर से बाहर आई। बहुत बड़ा आलिम दीन अपनी किताब में लिखता है इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। चूही करबला में आ गए 2 मुहर्रम को, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। शब आशूर आई, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। इमाम हुसैन बार बार अली अकबर की दाढ़ी को चूमते थे, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। 10 मुहर्रम का बाबाजी दिन आया, अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। सरकार अली असगर को वो तीर लगा जो अरब में वहशी ऊंट को मारते थे। हजरत इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका दामन नहीं, कासम तकसीम हो गया। हजरत इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। सैयद हर बंदे का अपना मजाज होता है बाबा जी। इमाम हुसैन अल्लामा जाड़ा साहब अपनी किताब में लिखते हैं इमाम हुसैन बादशाह मैदान में आए, 3 घंटे हुसैन न ज़ीन पे है न ज़मीन पे है। इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। इमाम सज्जाद बादशाह खून रोए तो कब रोए हैं? अल्लामा जाड़ा साहब बाबा जी अपनी किताब में लिखते हैं शिमर करीब आया, उसने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। माफी मांग के बाद मैं सैयदों से जुमला पढ़ना चाहता हूँ। अल्लामा जाड़ा साहब सहाबुल यमीन में लिखते हैं शिमर ने ऐसे सर देखा, 3 दफा करबला की जमीन पे सर मारा। बस सर का लगना था। काले बुरखे वाली सैयदादी थी, रो रो के कहती थी बाबा और तेरा दीन बच गया, तेरी ज़हरा उजड़ गई। इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। जलते हुए खैमे में अली की बेटी गई, बीबी ने फरमाया उठो लावारसों के वारिस, उठो बेवारसों के वारिस। इमाम सज्जाद बादशाह खून नहीं रोए। इमाम सज्जाद से मैंने मसाइब शुरू किया। इमाम सज्जाद ने आंखें खोली, जिसके सामने कनीज़ें बगैर चादर के नहीं आती थी, उसकी फुफ्फी के सर पे चादर नहीं थी। इमाम सज्जाद ने आंखें बंद कर ली। जलते हुए खैमे में अली की बेटी ने इमाम सज्जाद को अपनी पुश्त पे उठाया। जलते हुए खैमे से बीबी बरामद हुई। बीबी ने फरमाया हुसैन अकबर का लाशा उठाना आसान है। इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। सैयदानियों के हाथों में जेवर आए, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। कूफे के बाजार अबूर किए, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। खून रोए तो कब रोए हैं? शाम का मेन दरवाज़ा, शाम का मेन दरवाज़ा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा हो सकता है, पढ़ो जुमला सही। आलिम दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा सलाम हो उस कैदी पे जिसकी गर्दन का गोश्त उसका तौक खा गया था। हाय जरूर करनी है, मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और वो फरमाता मेरा सलाम हो उस कैदी पे जो शाम के बाजार में चुप करके खड़ा रहा। वो कहता मेरा सलाम हो उस कैदी पे कि जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, गर्दन में तोक था, हथकड़ियों वाले हाथों पे 4 साल की सैयदादी का जनाजा था। वो अली अकबर के कातलों से पूछ रहा था बताओ वह गरीबों का कब्रिस्तान कहाँ पे? इमाम सज्जाद खून रोए तो कब्र जो तोक था ना जी, इमाम सज्जाद की गर्दन में तोक था, उसकी 6 जंजीरें थी जो 6 फौजियों के हाथों में थी। 6 फौजी खींचते थे। इमाम सज्जाद रोकर फरमाते हाय गुरबता,
इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा हो सकता है सुबह हो जाए, खून रोए तो कब रोए, दरवाज़ा खुल जाए। बाबा जी सुबह हुई, दरवाज़ा ना खुला। मैंने इसी जुमले पे मिंबर छोड़ देना। दिन गुजर गया, दरवाज़ा ना खुला। रात आ गई, दरवाज़ा ना खुला। पढ़ो जुमला, 15 अज़ाने अली की बेटियों ने उस दरवाजे पे खड़े होकर सुनी। बीबी ने फरमाया अम्मा फिजा और मेरे सज्जाद से पूछ हमने यहाँ पे कितनी देर खड़े होना है। बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के करीब आई। बीबी ने फरमाया मेरा लाल हमने कितनी देर खड़े होना है, बाबा जी हम मर क्यों नहीं जाते। इमाम सज्जाद ने एक सिपाही से पूछा हमने कितनी देर खड़े होना है, जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका दामन नहीं, बाकी हाय जरूर करेंगे। जो मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ वो फौजी कह का मार के हंसा और हंस कर कहते हैं अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, अभी शराबी इकट्ठे हो रहे हैं। बाबा जी माफी मांग के मैं जुमला का पढ़ना चाहता हूँ। अचानक दरवाजा खुला, बस दरवाजे का खुलना था। बंदों के हाथ में शराब के जाम थे, औरतें छतों पे खड़ी थी जिनकी झोलियों में पत्थर थे और वो हंस हंस कर कह रही थी आज हमने अली की बेटियों से बदला लेना है, अली की बेटियों से बदला लेना है। इमाम सज्जाद खून रोए तो कब रोए हैं। इमाम सज्जाद ने वो मंजर देखा, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे की रंगत बदल गई। जो ही जब मंजर देखा यजीद का सिपाही करीब आया, बाबा जी खून कब रोए हैं। उसने एक कागज को टुकड़ा इमाम सज्जाद की आंखों के सामने किया। इमाम सज्जाद की आंखों से पहला खून का कतरा निकला, दूसरा खून का कतरा निकला। बीबी ने फरमाया सज्जाद खून क्यों रोता है। कहा पुफी दुआ कर तेरा सज्जाद मरने से पहले मर जाए। फरमाया यजीद का हुक्म है अली की बेटियां करबला से लेकर इस दरवाजे तक सवार पे आई है, आज अली की बेटियां पैदल चलेंगी। अरे तू तो अब्बास की मुर्शदादी है, तू इस बाजार से कैसे चलेगी। बीबी ने फरमाया ना सज्जाद मैं ऐसे माहौल से नहीं गुजरूंगी। बाबा जी मर जाता ये जुमला ना पड़ता। अभी ये कहना था शिमर करीब आया, उसने पहला ताजियाना सज्जाद का मारा, बस ताजियाने का लगना था। बीबी सकीना ने अपने आप को सवारी से गिराया। बीबी ने फरमाया शिमर वो अमीर बाप की बेटी है और मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ, बता किस किस गली में चलना है। बीबी सकीना ने पहला कदम शाम के बाजार में रखा। हुसैन का सर बुलंद हुआ। इमाम ने फरमाया ज़ैनब ओ मेरी सकीना चल रही है। बीबी पाक ने अपने आप को सवारी से गिराया। बाबा जी मुझे एक बात का जवाब दे, जिस बीबी के हाथ पीछे बंधे हो जब वो सवारी से गिरती है तो वो कैसे गिरती है। बीबी ऐसे गिरी जैसे बगैर बाजुओं के अब्बास गिरा था। बीबी ने फरमाया हुसैन आगे आगे तू कुरान पढ़, पीछे पीछे तेरी ज़ैनब चलती। अल्लाह लानत।